नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्क के प्रश्नोत्तरी के एक और एपिसोड में। और जो लोग नए जुड़े हैं या नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ कि महीने में 2 बार 15 और 30 तारीख को मैं प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाता हूँ, जिसके द्वारा कमेंट बॉक्स में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं या कमेंट की जाती है उनके जवाब देने का यथासंभव प्रयास करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो में सबसे पहला जो प्रश्न लेते हैं वो श्री निरंजन मित्रा। और निरंजन जी कह रहे हैं कि नर्मदे हर अनुग्रह करके जानकारी दीजिए कि उत्तर तट में रेवा सागर संगम कौन से स्थान है। मतलब कि उत्तर तट में कौन से स्थान अंतिम में है। देखिए, उत्तर तट और दक्षिण तट, जो मैया का जो समुद्र में विलय का स्थान है वो विमलेश्वर है। दक्षिण तट में विमलेश्वर है और उत्तर तट में मीठी तलाई है। आगे का प्रश्न है श्री रविंद्र खेड़कर जी का। रविंद्र खेड़कर जी की कमेंट है कि नर्मदे हर महाराज जी, आप कौन से मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हैं और कौन सी ऐप से एडिट करते हो, कृपया मार्गदर्शन करें। एक ऐसी ही कमेंट दूसरे हमारे जो सब्सक्राइबर है उनकी है और उनका नाम है ट्रैकिंग टाइल्स। इनका प्रश्न है कि आप कौन से ऐप से एडिट करते हैं और कौन से फोन से वीडियोग्राफी करते हो। आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बता देता हूँ जो भी इच्छुक है उनको कि मैं सैमसंग के S21 ऐप ही फोन से वीडियोग्राफी करता हूँ और यूकोट नाम से ऐप है उसमें एडिटिंग करता हूँ। अगली कमेंट है श्री प्रकाश पाल जी की। श्री प्रकाश पाल जी कह रहे हैं कि क्या संभव है कि हजारों परिक्रमावासी यात्रा बाद में करें और श्रम द्वारा श्रम यात्रा करते हुए पैदल मार्ग को सुगम बनाएं। मानव सेवा नर्मदा परिक्रमा से ज़्यादा पुण्य है। मैं आपके भावनाओं की कद्र करता हूँ प्रकाश जी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हजारों परिक्रमावासी परिक्रमा बाद में कर ले और पहले जो पैदल मार्ग है उसको सुधारने का प्रयास करें, तो देखिए मेरे ख्याल से तो वो पैदल मार्ग में ऐसी क्या दिक्कत क्या जिसे सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि पैदल मार्ग कोई फिक्स नहीं होता है। सड़क मार्ग है ही, अगर जिसको अच्छे मार्ग की अगर ज़रूरत है तो सड़क मार्ग है ही। और दूसरा, किनारों से चलना है तो किनारों से कोई मार्ग नहीं बना पाएगा। अगर बना भी पाता है तो बरसात में टूट जाता है, इसलिए वो संभव नहीं है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अगर हजारों परिक्रमावासी आगे या परिक्रमा से पहले जाए, तो देखिए इतना संभव नहीं है। हर किसी के पास इतना समय भी नहीं है। और फिर भी अगर आप अपने ऊपर ही लीजिए, दूसरों के ऊपर क्यों, क्या आप इतना समय दे पाएंगे? क्योंकि अगर पूरी परिक्रमा मार्ग में अगर श्रम द्वारा मार्ग सुधार करना है तो कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। क्या आप 2-3 साल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए इतना प्रशासन के अलावा किसी सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं है कि जहाँ जाना उस मार्ग को सुधार करे। और रही बात पुण्य की, तो ये यात्रा पुण्य के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्ग है। और जो माँ मैया का तट है उसके सानिध्य में रहते हुए हम अपने भाव में विकास कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा है उसमें थोड़ा उसके आगे बढ़ सकते हैं, बाकी पुण्य के लिए यात्रा नहीं है। अगली कमेंट है श्री वैशाली बहन देसाई की। और वैशाली बहन कह रही है, जब आप दोनों चलते हो तो आपकी आगे या पीछे की वीडियो कौन लेता है? जी देखिए वैशाली बहन, जब हम आगे चलते हैं या पीछे, जो आपने जो हमारा वीडियो देखा होगा उसमें हम ट्राइपॉड पे मोबाइल रख देते और फिर चलते हैं, तो उसी हिसाब से जब आगे का लेना है तो आगे रख देते और पीछे का लेना है तो पीछे रख देते। इस तरह से वीडियोग्राफी कोई नहीं करता, मोबाइल रख देते पीछे। अगली कमेंट है श्री हर्ष जानी जी की। और हर्ष जानी जी कह रहे, गणपत जी ने परिक्रमा रोक दी है, उनका परिक्रमा चालू है। देखिए हर्ष भाई कि गणपत जी और मैं जैसे पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, प्रश्नोत्तरी वीडियो में, कि हमने खेड़ी घाट से अपनी यात्रा रोक दी है और फिर से दीपावली के बाद से वहाँ से शुरू करेंगे। तो हम दोनों वहाँ से घर आए थे और दीपावली के बाद दोनों ही वहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे। अगली कमेंट है श्री मणिलाल नाथ जी की। और ये कह रहे, वीरेंद्र भाई नर्मदे हर दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? इन्होंने
मांडव वाले वीडियो में जो चढ़ाई वाला जो कठिन मार्ग है उसमें कमेंट किए। ये देखिए दूसरे मार्ग का मुझे तो नहीं पता, मगर किताब में बता दे कि हम सड़क मार्ग से वापस आ सकते हैं, मगर उसमें लंबा चक्कर पड़ सकता है, क्योंकि सड़क मार्ग से भी हम दामनोद आ सकते हैं, उससे उधर मार्ग से पहाड़ी उतर कर भी हमें दामनोद ही आना है। तो दामनोद मांडव से आने में तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर हो जाते हैं, और ये जबकि मुश्किल से 10-15 किलोमीटर में पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इसी मार्ग का लोग उपयोग करते हैं। अगली कमेंट है, और इनका नाम है भाई, इनकी आईडी का ऐसा नाम है, और श्री भाई जी कह रहे हैं कि भाई बोट से यात्री को कोई लाइफ जैकेट क्यों नहीं है, आप स्थानीय प्राधिकरण से बात करें। देखिए भाई जी, ऐसी बात है कि हमको यात्रा एक दिन करनी है, और वहाँ पर लाखों यात्री परिक्रमा करते, तो बीच में एक बार पिछले साल शायद लाइफ जैकेट वाला शुरू किया था व्यवस्था, मगर वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इतने सारे यात्रियों को लाइफ जैकेट देना संभव नहीं होता है, और फिर वहाँ से वापस लाना, इसलिए शायद उनको प्रॉब्लम होगी। प्रशासन भी ध्यान नहीं देता, और वैसे देना चाहिए है, क्योंकि लाइफ जैकेट होना ज़रूरी है। फिर भी मैया के भरोसे यात्रा चल रही है, अब तक कोई दुर्घटना नहीं हुई, और मैया का कृपा से आगे भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी, यही कह सकते हैं। अगली कमेंट है श्री भास्कर जी की। श्री भास्कर जी कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा में शॉर्टकट क्यों। इन्होंने हमारे शूलपाणी झाड़ी के जो काटी से बिजली गंवान है उसमें कमेंट की है। और एक बात, नर्मदा नदी तो दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है, ये कैसी परिक्रमा है। देखिए भास्कर जी, आपकी बात सही है, मगर बहुत समय से यही मार्ग है शूलपाणी झाड़ी में, और कई पर सरदार सरोवर की वजह से भराव हो गया बैक वाटर का, तो रास्ते थोड़े बदल गए। बाकी अगर हम पुरानी किताबें पढ़े तो इन्हीं गांवों से रास्ते निकलते हैं, तो यही है। वहाँ कई पर दूर से मैया के दर्शन हो जाते हैं, मगर किनारे से जाना संभव नहीं है। और शॉर्ट मार्ग, देखिए पैदल मार्ग में लोग शॉर्ट ही मार्ग पसंद करते हैं, और ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं, आध्यात्मिक यात्रा है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में बहुत अंतर है, और इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। और एक वीडियो मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे तो बनाना पड़ेगा मुझे, तो शायद पिछला वीडियो इसी बारे में बताऊंगा, तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या फर्क है। अगली कमेंट है श्री केडी साइबर जी की, और केडी साइबर जी कह रहे परिक्रमा तो अब समाप्त हो चुकी होगी, कितने प्रतिशत लोग लक्ष्य तक पहुंचते हैं। देखिए भगवान, ऐसी बात है कि लक्ष्य क्या है, क्या जहाँ से हम परिक्रमा शुरू करते हैं और वहीं पर आना वही लक्ष्य, वो लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का विकास करना, हमारे भाव में बढ़ोतरी करना। और वो हम छोटी सी यात्रा जिसे पंचकोशी कहते हैं उसमें भी लोग बढ़ा देते हैं, पूर्ण परिक्रमा में भी। और बहुत से लोग पूर्ण परिक्रमा कितनी 12 परिक्रमा करने के बाद भी नहीं बढ़ा पाते हैं। तो परिक्रमा पूर्ण करना ये लक्ष्य नहीं, और कौन पूर्ण करता है वो किसकी अधूरी रहती है, उसका निर्णय लेने की या उस पर कोई कमेंट करने का हमें कोई अधिकार नहीं। सब अपने अपने और स्वयं के लिए यात्रा करते हैं, जो भी करते हैं, तो उन्हें देखना, हमें उस बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगली कमेंट है श्री स्वप्निल पिंपल जी की। ये कह रहे नमस्ते सर, आपसे संपर्क का कोई जरिया बताइए, आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए। देखिए स्वप्निल जी, शायद आप नहीं जुड़े हैं और इसीलिए आपको पता नहीं है, और कांटेक्ट नंबर तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया रहता है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको यथासंभव कोई भी आपकी जो भी प्रश्न है उसका जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। अगली कमेंट है श्री भास्कर जी की, इन्होंने इनकी दूसरी कमेंट है, और ये कह रहे ये सब अन्य क्षेत्र को इतना फंड कहाँ से मिलते हैं। देखिए, जो मैया की यात्रा करते हैं, जो मैया के भक्त हैं, या जो घर बैठ के हमारी इस वीडियो के माध्यम से जो मैया की यात्रा करते, मानसिक यात्रा, उन्हीं के द्वारा, वो ऐसे भक्तों के द्वारा अन्य क्षेत्रों को दान दिया जाता है, और उन्हीं से ये अन्य क्षेत्र चलते हैं।
और कोई कोई अंश क्षेत्र सक्षम होते हैं, उनकी खुद की ज़मीन होती है जहाँ पर खेती होती है, उनकी गौशाला होती है, तो उनके द्वारा भी ये अंश क्षेत्र चलते हैं। और अगर मैन जरिया कहे तो माँ नर्मदा किसी को प्रेरणा देती है और वो दान करते, उन्हीं के द्वारा ये अंश क्षेत्र चलते हैं। अगली कमेंट है श्री अल्पना ठाकुर जी की। तो अल्पना ठाकुर कह रहे सर ये भी बताएं कि गाड़ियों से नर्मदा परिक्रमा कैसे करें, हम सबको बढ़ावा दे रहे आप, तो नर्मदा परिक्रमा करनी है। देखिए अल्पना बहन जी, शायद ये दूसरी बार कमेंट आई है, पिछले वीडियो में शायद मैं बता चुका हूँ कि गाड़ियों से परिक्रमा करते बसों के द्वारा, छोटे वाहनों के द्वारा, तो बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट नंबर है। यथासंभव अगर आपको, मुझे अगर कोई मिलता है ऐसा, वैसे मैं किसी को ऐसे प्रचार नहीं करता किसी का, मगर बहुत सारे ऐसे आपको अगर ओंकारेश्वर में जाएंगे वहाँ पर भी ऐसे ट्रैवल्स टूर्स और ट्रैवल्स एजेंट मिल जाएंगे जहाँ पर जो परिक्रमा मैया की करवाते। बहुत कमेंट है श्री केडी साइबर जी की। ये कह रहे हैं नर्मदा हर मंदिरों में फोटोग्राफी की मनाही के पीछे का कारण समझ में नहीं आता। ये देखिए भगवान ऐसी बात है, बड़े बड़े मंदिरों में इसलिए मनाही होती है कि वहाँ पर भीड़ होती है और व्यवस्था संभालने के लिए इस तरह की प्रतिबंध लगाया जाता है। और कुछ मंदिरों में पता नहीं वहाँ के पुजारियों को, वहाँ के ट्रस्ट वालों को क्या दिक्कत होती है, तो वो वीडियोग्राफी करने नहीं देते। वैसे तो बहुत से मंदिरों में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मगर कुछ कुछ मंदिरों में ऐसी मानसिकता होती है और कुछ तो ऐसे मंदिर हो जहाँ पर कोई जाता ही नहीं, फिर भी उनको फोटोग्राफी से प्रॉब्लम होती है। और वहाँ पर सेलिब्रिटी जाते हैं, जैसे अपने बड़े मंदिर उत्तराखंड में देख लो, वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं होती है और जो सेलिब्रिटी जाते तो दुनिया भर के कैमरे लगाए जाते हैं। अगली कमेंट है श्री हिरन सेवक जी की, और ये क्या प्रसाद में कई हमें सांस नहीं दिखी, सांस नहीं मिलती है क्या? अब देखिए भोजन प्रसाद में जो भी मिलता है हमें ग्रहण करना है, क्योंकि हम भिक्षु हैं, यात्रा, और भिक्षु का आग्रह नहीं कर सकता क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। मैया जैसी प्रेरणा देती है जिसको, वैसा ही उसके भाग्य में मिल जाता है। तो जो मिलता है वो हमारे लिए प्रसाद है, और किसी भी तरह का सांस मिलती है या दूध मिलता है या क्या मिलता है, उस बारे में सोचना भी गलत बात है। हाँ, शुद्ध और सात्विक भोजन किसी भी यात्री को मिलना चाहिए और वो उसका हक है, क्योंकि ये यात्रा जो है और जो भी अंश यात्रा है, इस यात्रा में अंश यात्रा चलते हैं, उनको जो दान देते उनकी एक भाव होता है कि माँ नर्मदा के जो परिक्रमावासी उनको भोजन अच्छा मिले, और इसी हेतु से वो दान करते। तो वैसे तो सभी आश्रमों में अच्छा भोजन मिलता है, हाँ कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं, वो अलग बात है, उस बारे में चर्चा करना मैं ठीक नहीं समझता। अगली कमेंट है श्री रमेश पटेल जी की। रमेश पटेल जी कह रहे परिक्रमा वक्त हेयर कटिंग या शेविंग करा सकते, मतलब बाल या कटा सकते हैं दाढ़ी। तो देखिए रमेश जी, इस बारे में मैंने पिछली प्रश्नोत्तरी में कई बार इसके जवाब दे चुका हूँ, तो बार बार देना मैं इससे वीडियो लंबा हो जाता। आप पिछले जो प्रश्नोत्तरी वीडियो वो देख लीजिए, उसमें आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अगली कमेंट है श्री बीरबल सिंह जी की, और बीरबल सिंह जी कह रहे हैं नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, इनका नाम अर्जुन सिंह है, इनकी आईडी का नाम बीरबल सिंह है, शायद किसी और के नाम से आईडी होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई अगर परिक्रमा में लेट हो जाते हैं तो समुद्र के अलावा कोई दूसरा रास्ता है क्या? कोई बस या टैक्सी चलती है? जी बिल्कुल नहीं, बस या टैक्सी से आप अगर सिर्फ यात्रा करना चाहते तो भविष्य पार कर सकते हो। बाकी परिक्रमा मार्ग का जो आपको स्वाद लेना है, उसके लिए आपको पूरा समुद्र मार्ग को पार करना होगा। और फिलहाल तो ऐसा तो कोई है नहीं रास्ता बिना समुद्र के पार लगाए। वैसे लेट हो जाते तो फेरी नाम से जो स्टीमर चलता है गुजरात का, और वो हजीरा से चलता है और वो भावनगर के पास घोगा में उतारता है, तो वहाँ से आपको बस के द्वारा वापस मिट्टी तलाई आना होगा। ये मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगली कमेंट है श्री मोना आरजे, ऐसा इनका नाम है, और ये कहते हैं सर हम आपका वीडियो देख रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि रास्ते में वॉशरूम व्यवस्था एंड
बहनों के सोने की व्यवस्था होगी क्या? जी देखिए, परिक्रमा मार्ग में जो परिक्रमावासी है, वो बहनें हैं या भाई है, सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था होती है और वॉशरूम जैसी व्यवस्था सबके लिए होती है, वैसी हो जाती है। कई पर बाहर भी जाना पड़ता है, जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से हमें अपने आप को टालना पड़ता है। अगली कमेंट है श्री मणिलाल नाथ जी की, और ये कह रहे वीरेंद्र भाई नर्मदे हर बहुत सुंदर चीज़ दिखाई, और ये कच्छ से है, गुजरात से। इनका प्रश्न है, ये कह रहे मेरा प्रश्न है, मुझे भरूच से परिक्रमा आरंभ करनी, तो दक्षिण तट की कोई योग्य जगह बताए जहाँ से मैं परिक्रमा प्रारंभ कर सकूँ। तो देखिए मणिलाल जी, ऐसे तो आप दक्षिण तट या उत्तर तट कहीं से भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप गुजरात से शुरू करना चाहते हैं, भरूच के आसपास से करना चाहते हैं, तो अगर आप दक्षिण तट से ही करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप सूर्यपाणेश्वर मंदिर से शुरू कर दीजिए। वहाँ पर आपके आश्रम भी है, तो रुकने की व्यवस्था हो जाएंगी। वहाँ पर आपको अगर संकल्प लेना है तो पुजारी या पंडित भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हो। और क्षेत्र भी अच्छा है, तीर्थ स्थान भी अच्छा है, तो आप सूर्यपाणेश्वर मंदिर जा सकते हैं, या फिर कोयसा से आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अंकलेश्वर से कर सकते हैं। जैसा भी आपको संभव ठीक लगे, वहाँ से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और ये कुछ प्रश्न थे, वैसे 2-3 प्रश्न बहुत आए थे, उसके बारे में अगर मैं बताता, जैसे कि प्रश्न था, मैं नाम भूल गया कि उनकी कमेंट थी कि परिक्रमा में प्याज और लहसुन खा सकते हैं। तो देखिए, एक आध्यात्मिक विषय है और इसके बारे में चर्चा अगर करने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सोचता हूँ कि इसके बारे में बाद में एक वीडियो बनाऊँगा और विस्तार से इस बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा कि खा सकते या नहीं, और क्यों नहीं खा सकते, या फिर क्यों खा सकते हैं, खाना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा। और ये कुछ कमेंट थे आपके द्वारा, मेरी अल्पबुद्धि के हिसाब से मैंने आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न किया। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई तो क्षमा चाहता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे।